जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता पाठ अध्याय 12। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में से अति उत्तम योग वेता कौन है? श्री भगवान ने कहा, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्ण प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे पारायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। यदि तू मन में मुझ अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ तो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम है और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट रहता है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वही भक्त मुझे प्रिय होता है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित है, दुख से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना कभी द्वेष करता है, ना ही शोक करता है और ना ही कामना करता है, और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वही मुझे प्रिय है। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी सुख द्वंद आदि में भी सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझता है, जो शत्रु और मित्र में मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहता है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वही भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे पारायण होकर इस प्रकार कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब हम 12वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान और सिद्धि प्राप्त करने का क्षेत्र है।
वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई पुरुष वहां पर आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर मणिकंठ तीर्थ में गया। वहां पर उसने स्नान किया, पितरों का तर्पण किया, फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। राजकुमार ने कहा, जिनके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती हैं, अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती हैं, उन जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं और भगवान रुद्र विश्व का संहार करते हैं, उन सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। हे कमले, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को और उनका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपनी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आलंबहीन और निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिनके स्वरूप हैं, उन माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, मध्यमा, वैखरी नाम की वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ये देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेकों रूप धारण करती हो। हे अंबिके, तुम ही ब्राह्मणी, तुम ही वैष्णवी और तुम ही माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, इंद्री, कौमारी, चंडिका और जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सरस्वती, जगन माता सावित्री, चंद्रकला और रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उनकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण कर बोली, राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। तब राजकुमार ने कहा, हे माता, मेरे पिताजी अश्वमेध नाम का महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। देव योग से रोगग्रस्त होकर वे स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में योग में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं और पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा, पर वे उसका पता न पाकर खाली हाथ लौट आए हैं। तब मैं ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिताजी का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली हे देवी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, आप वही उपाय करें। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सभी कार्य पूर्ण करेंगे। महालक्ष्मी माता के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ पर सिद्ध समाधि नाम के महात्मा रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब ब्राह्मण कहने लगे, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध कर देता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने सभी देवताओं को वहीं पर खींच लिया। राजकुमार ने देखा, उस समय सभी देवता हाथ जोड़े खड़े थे, थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित थे। तब उन ब्राह्मण ने सभी देवताओं से कहा, हे देवगणों, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराया और कहीं और पहुंचा दिया। उसे अतिशीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर और खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। ऐसा कार्य आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं।
हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हुए। अभी उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, चलो, वहां यज्ञ मंडप पे तुम्हारे पिता मौजूद हैं, वहीं चलें। तब ब्राह्मण राजकुमार के साथ वहां पर गए, जल अभिमंत्रित किया और शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर बैठ गए। तब राजा ने अपने को पुनर्जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उसके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर श्री गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली जिससे तुम्हें पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का पाठ किया, 12वें अध्याय की कथा सुनी और फिर राजा अपने पूरे जीवन श्री गीता जी के 12वें अध्याय का जप करता रहा। उसके मातम में से उन सबकी सदगति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी 12वें अध्याय का पाठ सुनने से परम मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है और जिसे जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानीजन कहलाते हैं। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकास रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। वह क्षेत्र जो और जैसा है और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति भी और 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। क्षेत्रता की ज्ञान का अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी प्राणी को किसी भी प्रकार से ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, जरा, रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारी भक्ति और एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को देखना, ये सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न ही असत। वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला, सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर अचर है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय और अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा के विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र से संहार करने वाला और ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। हे अर्जुन, वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अति परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य
तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को, त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा सुखों दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का ही संग जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव होने से भोक्ता, ब्रह्म आदि सब का स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को गुणों से सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता। उन परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, कितने ही अन्य ज्ञान योग से देखते हैं और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान भाव से देखता हुआ अपने को नष्ट नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से, निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से जान लेता है, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब हम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय की महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नाम का रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम से एक ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार उसके कर्म भी थे। वह सदा अपने पति को कुवाच्य कहती, कभी उसके साथ शयन नहीं करती। पति से संबंध रखने वाले जितने भी लोग घर पर आते, उन सबको डांटकर भगा देती और खुद काम के वशीभूत होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण करती। एक दिन नगर को इधर उधर जाते हुए प्रवासियों से भरा देखा, तो उसने निर्जन और दुर्गम वन में अपने लिए एक संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी।
परंतु सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज को सुनकर सोया हुआ बाघ जाग गया और उछलकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर कि वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होकर ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर अपने नख रूपी बाणों के प्रहार से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी कठोर वाणी में चिल्लाती हुई उसने पूछा, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे यहाँ मारने आया है? पहले इन सब बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने के लिए रुक गया। हंसता हुआ बोला, दक्षिण दिशा में मलापहा नाम की एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पज्जलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाता। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैं सदा वेद पाठ के फल को बेचा करता। मेरा लोभ यहाँ तक पड़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को मैं गाली देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता। ऋण देने के बहाने मैं लोगों को छला करता। कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखाई नहीं देता था, मुख के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान देने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर पतिगृह के लोभ में मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाता। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तो एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उस समय मेरे पैर में एक कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया और मेरे प्राण निकल गए। इसके बाद मैं इस व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और तब से इसी वन में रहता हूँ। अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष, सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी और कुल्टा स्त्रियों को अपना भक्षण बना करता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू आज मेरा ग्रास बन जाएगी। और इतना कहते ही बाघ ने अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्हें उसने अनेकों बार विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। वहां चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानन नाम के नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले थे, उसका शरीर अत्यंत भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। कुछ काल के बाद वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान हैं। वहां उसने वासुदेव नाम के एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके मुख से गीता जी का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में चली गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।